और माननीय बिजली मंत्री को हम बताना चाहते हैं कि आपने एमपी आप चुनाव लड़े, आप हार गए, जनता ने आपको आईना दिखा दिया। आज आप विधायक हो नहीं, आप सिर्फ बिजली मंत्री हो, वो भी एक स्टैंप के तौर पर। विधानसभा में अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होती तो सरकार को पलटने का काम करेंगे। आज एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदेश के तमाम कर्मचारी साथी, जो कर्मचारियों की लंबित मांगे थी, जो प्रदेश सरकार से हमने काफी लंबे समय से गुहार लगाई थी, उन डिमांडों के लिए आज प्रदेश के बिजली मंत्री श्री रणजीत चौटाला जी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन को बहाल करना, तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, तब तक कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं किए जाते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समान काम समान वेतन दिया जाए। बिजली बोर्ड का महकमा बहुत जोखिमों भरा है, इसलिए जोखिम जो अलाउंस है वो सभी डिपार्टमेंटों को मिलता है, लेकिन बिजली बोर्ड में बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा रिस्क में हमारा कर्मचारी काम करता है, लेकिन बात जब अलाउंस देने की आती है तो सरकार उससे सीधे तौर पर मुकर जाती है। इसके साथ साथ कैशलेस मेडिकल एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि आज जिस परिवेश में कर्मचारी काम करते हैं आए दिन वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनके पास इतना नहीं होता कि वो पहले हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएं। तो हमारी प्रदेश की सरकार से डिमांड है कि कैशलेस मेडिकल जो सुविधा है उसको तुरंत प्रभाव से बहाल करने का काम करें। एक्सग्रेशिया की एक पॉलिसी सरकार ने बनाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, जिसका खामियाजा और कोई भुगते या ना भुगते, लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी निरंतर उसका खामियाजा भुगतता आ रहा है। कारण क्योंकि जोखिमों भरा महकमा है। कोई दिन अछूता ऐसा प्रदेश में जाता होगा जिस दिन हमारा प्रदेश का कर्मचारी दुर्घटना का शिकार नहीं होता। हम डिमांड करते हैं कि कैशलेस मेडिकल की सुविधा दी जाए, ताकि जो हमारा कर्मचारी है वो इलाज की वजह से कभी भी उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसके साथ साथ लंबे समय से हमारी डिमांड चली आ रही है कि जितने भी खाली पड़े पद हैं, प्रदेश की सरकार एक तरफ दम भरती है कि हमने बहुत लोगों को रोजगार देने का काम करा, तो उनको भरने का काम करें। इंटर यूटिलिटी की ट्रांसफर के तहत जो 200-300 किलोमीटर की दूरी पर प्रदेश के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको उनके घर पहुंचाने का काम करें, ताकि वो बेहतर माहौल में काम कर सकें। इसके साथ अनेक मुद्दे हैं हमारे, लेकिन उनका चार्टर हमेशा बढ़ता गया। हमने प्रदेश सरकार जब आई थी 10 साल पहले, तो उससे निरंतर हमारी गुहार लगती आई कि शायद कर्मचारियों की लंबित मांगे कहीं ना कहीं कम होंगी, लेकिन कर्मचारियों की मांगे कम होने की जगह बढ़ने का उन्होंने रूप ले लिया। इसमें मुख्य रूप से एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कर्मचारियों के जी का जंजाल बन गया है, और ये कर्मचारियों के जी का जंजाल ही नहीं, इस प्रदेश की सरकार का भी जंजाल बनने जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी इतने मायूस हैं जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अगर ये पॉलिसी जल्दी सरकार ने रद्द नहीं करी, निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ HKRM जो सरकार ने बनाया, जिसको सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि HKRM के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों का भला नहीं किया, बल्कि प्रदेश के कर्मचारियों को एक ठेकेदारी से निकालकर दूसरी ठेकेदारी में डालने का काम इस सरकार ने किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण HKRM है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप में सरकार ने आज स्वयं ठेकेदारी करनी शुरू कर दी है। हम इस ठेकेदारी प्रथा निजीकरण का विरोध करते हैं। इन सब बातों को लेकर आज प्रदेश का कर्मचारी यहाँ लामबंद हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ देखना जगह नहीं मिलेगी। और माननीय बिजली मंत्री को हम बताना चाहते हैं कि आपने एमपी आप चुनाव लड़े, आप हार गए, जनता ने आपको आईना दिखा दिया। आज आप विधायक हो नहीं, आप सिर्फ बिजली मंत्री हो, वो भी एक स्टैंप के तौर पर। आज आपके पास समय है अपनी भूलों को सुधारने का, प्रदेश सरकार से हुई गलतियां हैं उन गलतियों को ठीक करने का। अगर आज भी आप प्रदेश के कर्मचारियों की सुध नहीं लेते हो, निश्चित तौर पर आने वाले 3 महीने के बाद प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव आएगा, प्रदेश का तमाम कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि इसमें विधानसभा में अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होती तो सरकार को पलटने का काम करेंगे। आगे